अबाउट योर कंट्री ब्रांडिंग। दिस इज योर सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में लिटिल बिट डिस्ट्रैक्शन हो गया था तो उसके थ्रू सॉरी। ठीक है, सेकंड पार्ट जो मेन गोल ऑफ द कंट्री ब्रांडिंग, अट्रैक्ट टूरिज्म, बूस्ट एक्सपोर्ट्स, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्ड नेशनल प्राइड एंड स्ट्रेंथन द डिप्लोमेसी। ग्लोबल ब्रांड स्ट्रेटजी क्या होता है? तो ग्लोबल ब्रांड स्ट्रेटजी इज अ प्लान दैट द कंपनी यूज टू क्रिएट द पोजीशन एंड मैनेज द ब्रांड कंसिस्टेंटली अक्रॉस द मल्टीपल कंट्री। ब्रांड ऑडिट क्या होता है? ब्रांड ऑडिटिंग क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द ब्रांड करेंट पोजीशन। ब्रांड ऑडिट क्या होता है? एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है हमारे ब्रांड की करेंट पोजीशन क्या है इन द मार्केट में, उसी को हम बोलते हैं ब्रांड ऑडिट। क्या होता है? इट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज द अपॉर्चुनिटी एंड स्पेंड इट हेल्प द कंपनी टू अंडरस्टैंड हाउ द कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर परसीव्स द ब्रांड। ठीक है, पर्पस क्या होता है? एक्सेस ऑफ असेसेस द 1 मिनट, हाँ, असेसेस ब्रांड हेल्थ। ठीक है, इम्प्रूव स्ट्रेटजी, आइडेंटिफाई गैप्स, लैग, जब आपका प्रोग्रेस होता है उसको आपको ट्रैक करने में मदद करता है, गाइड करता है आपके फ्यूचर ग्रोथ को लेके। देन कम्स योर ब्रांड मैनेजमेंट। हाँ, तो ब्रांड मैनेजमेंट देखो, इसमें हम ब्रांड मैनेजमेंट हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? डिजिटल एरा, डिजिटल एरा ने क्या क्या रोल प्ले किया है, फिर हम पढ़ेंगे लीगल, फिर हम पढ़ेंगे एथिकल। ठीक है, ये होगा आपका डिजिटल, ये है लीगल, फिर हम एथिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो डिजिटल एरा में हमने क्या देखा? हाउ द कंपनी बिल्ड एंड मेंटेन एंड प्रोटेक्ट देयर ब्रांड यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्ट्रेटजी क्या क्या रहने वाली है उनकी? कंसिस्टेंटली अक्रॉस अ चैनल, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे क्या होता है उनका? कम्युनिकेशन जो होता है उनका टू वे होता है। कंसिस्टेंटली अक्रॉस द चैनल, टू वे कम्युनिकेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इनोवेशन एंड पर्सनलाइजेशन। लीगल क्या रहने वाला है? इट रेफर्स टू द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोरल प्रिंसिपल दैट गाइड हाउ द ब्रांड इज बीइंग क्रिएटेड एंड प्रमोटेड एंड मैनेज। उसके लिए हम बोलते हैं लीगल। ठीक है, प्रमोट क्या है? लीगल, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोरल प्रिंसिपल दैट गाइड हाउ द ब्रांड जो है वो क्या होगा? क्रिएट होगा, प्रमोट होगा और वो मैनेज होगा। लीगल एक्सपेक्ट क्या करते हैं? लीगल एक्सपेक्ट होते हैं, फोकस करते हैं किस पे? क्रिएटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ब्रांड आइडेंटिटी एंड ओनरशिप एंड इंटीग्रिटी थ्रू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एंड फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को बोलते हैं लीगल एक्सपेक्ट। की लीगल एरियाज क्या क्या होंगे? ट्रेडमैन प्रोटेक्शन, कॉपीराइट लॉज, पेटेंट लॉज, डेटा प्राइवेसी लॉज एक्सेट्रा। वह आता है एथिकल एक्सपेक्ट। क्या क्या होंगे? एथिकल एक्सपेक्ट इट इंक्लूड क्या क्या होते हैं? व्हाट इज़ राइट एंड फेयर इवन बियॉन्ड द लीगल रिक्वायरमेंट के ऊपर जाके है, क्या क्या सही है और गलत है, यानी कि ग्राउंड लेवल पे ये लोग बात करते हैं एथिकल में। इट इज अबाउट मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड रॉयल्टी भाई, जो कस्टमर जो चाहता है हम वही करेंगे, हमें बाहर में जाए लीगल और एथिकल, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे? कस्टमर के नीड्स एंड इंटीग्रिटी को सेटिस्फाई करना। की एथिकल स्टेक होल्डर्स क्या क्या होंगे आपके? की एथिकल स्टेक होल्डर्स होंगे आपके ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कम्युनिकेशन एंड एनवायरमेंटल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी करना, एनवायरमेंटल एथिक्स को बिल्ड करना। देखो एक ये टॉपिक छूट गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांड लेवल्स ऑफ द ब्रांड लीडर्स। ठीक है, लेवल्स क्या क्या होते हैं आपके ब्रांड लीडर्स के? क्लियर करना है। पी एफ पापा की पी एफ, और फिर BBE, पी एफ BBE। लेवल कौन कौन से होंगे? यह हो गया लेवल्स होंगे, जिसमें आप क्या करोगे? प्रोडक्ट एट्रीब्यूट डिफाइन करोगे, फंक्शनल बेनिफिट्स, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में व्हाट द प्रोडक्ट हैज़, फंक्शनल में फंक्शनल बेनिफिट व्हाट द प्रोडक्ट डज, इमोशनल में व्हाट द प्रोडक्ट मेक द कस्टमर नीड, ब्रांड पर्सनैलिटी एंड वैल्यू में व्हाट द प्रोडक्ट स्टैंड फॉर, एंड ब्रांड एसेंस में कोड आइडियाज़ को डिफाइन करोगे। तो इसका ऐसे रहने वाला है, ब्रांड एसेंस लास्ट में, 4 पॉइंट होगा आपका, ब्रांड पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज़, फिर होगा इमोशनल बेनिफिट, फंक्शनल बेनिफिट एंड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। तो ये याद कर लेना, चैप्टर आपका समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ यार, लाइक सब्सक्राइब कर दो यार।